नमस्कार दोस्तों, अगर आपको दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया आईपीएल का 40वां और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2023 के 40वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में फिर एक बार आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार डेविड वार्नर की दिल्ली कैपिटल्स के सामने एडन मार्करम की सनराइजर्स हैदराबाद की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में हैदराबाद के कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और दिल्ली की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से हैदराबाद के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। अभिषेक शर्मा और मयंक अग्रवाल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन हैदराबाद की इन उम्मीदों को दिल्ली के तेज गेंदबाजी ने शुरुआती ओवरों में ही तोड़ दिया और पारी का तीसरा ही ओवर डालने आए ईशांत शर्मा ने मयंक अग्रवाल को फिल सॉल्ट के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि मयंक अग्रवाल 6 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हो गए। मयंक अग्रवाल के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब राहुल त्रिपाठी बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। एक छोर से हैदराबाद के ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी कर रहे थे। जी हां, अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में लगातार चौके लगा रहे थे। वो लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे, जिस वजह से हैदराबाद की टीम के लिए आसानी से रन मिल रहे थे। लेकिन दूसरे छोर पर राहुल त्रिपाठी को मिशेल मार्श ने मनीष पांडे के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि राहुल त्रिपाठी 6 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हो गए। जी हां, दिल्ली की गेंदबाजी हैदराबाद की बल्लेबाजी को ज्यादा हाथ खोलने का मौका ही नहीं दे रही थी। लेकिन दोस्तों, दिल्ली की इस गेंदबाजी का असर अभिषेक शर्मा पर नहीं हो रहा था। विकेट गिरने के बाद अब हैदराबाद के कप्तान एडन मार्करम, जी हां, आपको बता दें कि बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से एडन मार्करम और सेट हो चुके अभिषेक शर्मा ने फिर एक बार हैदराबाद की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी। लेकिन इसी बीच लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक शर्मा ने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे एडन मार्करम को मिशेल मार्श ने अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि एडन मार्करम 13 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं इसी ओवर की चौथी गेंद पर विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए हैरी ब्रूक को भी मिशेल मार्श ने अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करा दिया। हैरी ब्रूक बिना खाता खोले ही आउट हो गए। देखते ही देखते हैदराबाद की टीम ने लगभग 83 रनों पर अपने टॉप ऑर्डर के 4 बल्लेबाजों को खो दिया था। अभिषेक शर्मा की गजब की बल्लेबाजी की वजह से, जी हां, उनकी बल्लेबाजी के बावजूद अब हैदराबाद की टीम दबाव में थी। लेकिन विकेट गिरने के बाद अब हेनरिक क्लासन बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से हेनरिक क्लासन ने भी अभिषेक शर्मा का साथ निभाते हुए विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी करके दिखाई। लेकिन इसी बीच लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे और अर्धशतक लगाकर सेट हो चुके अभिषेक शर्मा को अक्षर पटेल ने डेविड वार्नर के हाथों कैच आउट करा दी। अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में 12 चौके और 1 छक्के की बदौलत 36 गेंदों में 67 रनों की गजब की पारी खेलकर आउट हो गए। जी हां, अभिषेक शर्मा का विकेट खोने के बाद अब हैदराबाद की टीम पूरी तरह बैकफुट पर चली गई थी। दबाव पूरी तरह हैदराबाद की बल्लेबाजी पर आ चुका था। लेकिन अब विकेट गिरने के बाद अब्दुल समद बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर अब्दुल समद और हेनरिक क्लासन ने अपने बल्ले से विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी करना शुरू कर दी। हेनरिक क्लासन तो अब मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे। वो उनका साथ देने बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। अब्दुल समद भी लाजवाब अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी बीच देखते ही देखते हेनरिक क्लासन और अब्दुल समद ने मिलकर अपनी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। दोनों ही खिलाड़ी इस मुकाबले में दिल्ली की गेंदबाजी के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो रहे थे। हेनरिक क्लासन और अब्दुल समद ने मिलकर लगभग पारी के 16वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 162 रनों तक पहुंचाया। लेकिन फिर पारी का 17वां ओवर डालने मिशेल मार्श ने फिर एक बार कमाल करते हुए सेट हो चुके अब्दुल समद को फिल सॉल्ट के हाथों कैच आउट करा दिया। अब्दुल समद 21 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन उनके साथी खिलाड़ी, जी हां, आपको बता दें कि साथी खिलाड़ी हेनरिक क्लासन रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और विकेट गिरने के बाद हैदराबाद की टीम के लिए बल्लेबाजी करने आए अकील हुसैन के साथ मिलकर हेनरिक क्लासन ने लाजवाब बल्लेबाजी करके दिखाई, जिस वजह से दिल्ली के कप्तान डेविड वार्नर हैरान रह गए थे। इसी बीच हेनरिक क्लासन ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। जी हां, हेनरिक क्लासन ने इस मुकाबले में हैदराबाद की टीम के लिए 27 गेंदों में 53 रनों की नाबाद
और विस्फोटक पारी खेली और इसी गजब की पारी की बदौलत हैदराबाद की टीम ने 197 रनों का बड़ा लक्ष्य दिल्ली की टीम के आगे रखा। उसके बाद हैदराबाद से मिले 198 रनों का विशाल लक्ष्य का पीछा करने दिल्ली के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। दिल्ली के कप्तान डेविड वार्नर और फिलिप सॉल्ट के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी, लेकिन पारी का पहला ही ओवर डालने आए भुवनेश्वर कुमार ने दिल्ली के इन इरादों को पूरी तरह तबाह कर दिया और इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर दिल्ली के सबसे बड़े खिलाड़ी और कप्तान डेविड वार्नर को क्लीन बोल्ड कर दिया। डेविड वार्नर बिना खाता खोले ही आउट हो गए। कप्तान डेविड वार्नर के आउट हो जाने के बाद अब मिशेल मार्श बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से फिलिप सॉल्ट और मिशेल मार्श ने मिलकर दिल्ली की पारी को संभाला और एक लाजवाब साझेदारी खड़ी करनी शुरू कर दी। दिल्ली के दोनों ही खिलाड़ी इस मुकाबले में हैदराबाद की गेंदबाजी के सामने लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे, जिस वजह से दबाव अब हैदराबाद के कप्तान एडन मार्करम और पूरी गेंदबाजी पर था। दोनों ही खिलाड़ी मुकाबले में पूरी तरह सेट हो चुके थे। इसी बीच इन दोनों ने अपनी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। दिल्ली की टीम अब एक मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी। इसी बीच पारी का 7वां ओवर डालने आए उमरान मलिक के एक ही ओवर में 2 चौके और 2 छक्के लगाते हुए फिलिप सॉल्ट और मिशेल मार्श ने मिलकर 22 रन बना ली। हैदराबाद का हर एक गेंदबाज अब दबाव में था। दिल्ली की साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही थी। हैदराबाद के कप्तान एडम मार्करम अब बहुत ही परेशान दिख रहे थे। हैदराबाद के सबसे अनुभवी गेंदबाज भी दिल्ली की इस बेहतरीन साझेदारी को तोड़ नहीं पा रहे थे। फिलिप सॉल्ट और मिशेल मार्श की ये साझेदारी हैदराबाद की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी थी। इसी बीच लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे फिलिप सॉल्ट ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया, तो वहीं इन दोनों ने अपनी इस मुकाबले में शानदार शतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। तो दोस्तों वहीं उसके तुरंत ही बाद मिशेल मार्श ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। दोनों ही खिलाड़ी एक ही गति से बल्लेबाजी कर रहे थे। तेज गति के साथ पूरा दबाव हैदराबाद की गेंदबाजी पर साफ दिख रहा था। मिशेल मार्श और फिलिप सॉल्ट ने मिलकर लगभग पारी के 11वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 112 रनों तक पहुंचाया। लेकिन फिर पारी का 12वां ओवर डालने आए मयंक मार्कंडे ने सेट हो चुके फिलिप सॉल्ट को अपनी ही गेंद पर कैच आउट करा दिया। फिलिप सॉल्ट 35 गेंदों में 59 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। इस लाजवाब साझेदारी ने कहीं न कहीं दिल्ली की टीम को हैदराबाद से बहुत आगे पहुंचा दिया था। लेकिन अब विकेट गिरने के बाद मनीष पांडे सेट हो चुके मिशेल मार्श का साथ देने मैदान में उतरे, लेकिन मनीष पांडे को भी अभिषेक शर्मा ने हेनरी क्लासन के हाथों स्टंप आउट करा दिया। मनीष पांडे 3 गेंदों में बस 1 रन बनाकर आउट हो। एक बेहतरीन साझेदारी के टूटने के बाद दिल्ली की टीम की पारी कमजोर पड़ चुकी थी। देखते ही देखते दिल्ली ने तो अपने बेहतरीन बल्लेबाजों को खो दिया था। लेकिन अब विकेट गिरने के बाद प्रियम गर्ग बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन दूसरे छोर पर गजब की बल्लेबाजी कर रहे मिशेल मार्श को इसी बीच अकील हुसैन ने कप्तान एडन मार्करम के हाथों कैच आउट करा दिया। मिशेल मार्श 39 गेंदों में 63 रनों की गजब की पारी खेलकर आउट हो गए। मिशेल मार्श का विकेट दिल्ली की टीम के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। तो वहीं विकेट गिरने के बाद अब सरफराज खान बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन दूसरे छोर पर प्रियम गर्ग को मयंक मार्कंडे ने क्लीन बोल्ड कर दिया। प्रियम गर्ग 9 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हो गए। एक समय पर मजबूत दिख रही दिल्ली की टीम कब इस मुकाबले में पूरी तरह बेबस हो चुकी थी। अब पूरी तरह बेबस हो चुकी थी। दबाव लगातार दिल्ली की टीम के ऊपर बढ़ रहा था, लेकिन अब विकेट गिरने के बाद अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। हैदराबाद की गेंदबाजी इस मुकाबले में अब दिल्ली की बल्लेबाजों के लिए सबसे मुश्किल परेशानियां खड़ी कर रही थी। अब दिल्ली की टीम को जीत के लिए आखिरी 4 ओवर में 57 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन इस पारी का 17वां ओवर डालने आए टी नटराजन ने सरफराज खान को क्लीन बोल्ड कर दिया। सरफराज खान 10 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं इस ओवर में 17वें ओवर में दिल्ली की टीम को सिर्फ 8 रन मिले, जिस वजह से अब आखिरी 3 ओवरों में दिल्ली की टीम को जीत के लिए 49 रनों की आवश्यकता थी। विकेट गिरने के बाद अब रिपल पटेल बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। अब यहां से दिल्ली की टीम को कोई चमत्कार ही इस मुकाबले में जिता सकता था, जीत दिला सकता था। सभी की नजरें अक्षर पटेल की बल्लेबाजी पर थी और इस पारी के 18वें ओवर में अक्षर पटेल ने अपने बल्ले से शानदार छक्का लगा दिया और इस अहम ओवर में दिल्ली को 14 रन मिले, जिस वजह से अब आखिरी 2 ओवर में दिल्ली को जीत के लिए 35 रनों की जरूरत थी। मुकाबला अभी भी खत्म नहीं हुआ था। दोनों ही टीम इस मुकाबले में दबाव में थी, लेकिन अब इस पारी का 19वां ओवर सबसे महत्वपूर्ण ओवर टी नटराजन डालने और टी नटराजन ने लाजवाब यॉर्कर गेंदें डालकर अक्षर पटेल तक को उन तक को हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दिया।
लेकिन इस ओवर के आखिरी गेंद पर अक्षर पटेल ने चौका लगा दिया और इस ओवर में दिल्ली को 9 रन मिले। इस वजह से अब आखिरी 6 गेंदों में दिल्ली को 26 रनों की आवश्यकता थी। मुकाबला रोमांचक हो चुका था, लेकिन इस मुकाबले का आखिरी ओवर, जी हां, और अनुभवी भुवनेश्वर कुमार आखिरी ओवर डालने आए और फिर इस ओवर की पहली गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े रिपल पटेल को 1 रन मिला। अब दिल्ली को 5 गेंदों में 25 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन उसकी अगली गेंद पर, जी हां, अगली 2 गेंदों पर भुवनेश्वर कुमार ने दोनों गेंदें वाइड बॉल डाल दी, जिस वजह से अब दिल्ली को 5 गेंदों में 23 रनों की जरूरत थी। लेकिन उसकी अगली गेंद पर अक्षर पटेल को 1 रन मिला। भुवनेश्वर कुमार अपने अनुभव का बखूबी इस्तेमाल कर रहे थे, जी हां, और अपना अनुभव का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का कोई भी मौका नहीं दे रहे थे। लेकिन इसके बावजूद इस ओवर की चौथी गेंद पर अक्षर पटेल ने एक लाजवाब छक्का लगा दिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मुकाबला दिल्ली के हाथ से निकल चुका था और अंत में हैदराबाद की गजब की गेंदबाजी ने दिल्ली की टीम को 9 रनों से हरा दिया। दोस्तों, हैदराबाद की टीम की इस मुकाबले में, जी हाँ, इस मुकाबले में हैदराबाद की टीम के हीरो रहे हैदराबाद के शानदार स्पिन गेंदबाज मयंक मार्कंडे। जी हाँ दोस्तों, मयंक मार्कंडे ने इस मुकाबले में दिल्ली के उस साझेदारी को तोड़ा जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि दिल्ली की टीम 1 या 2 ओवर पहले ये मुकाबला जीत जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मयंक मार्कंडे ने अपने 4 ओवर में केवल 20 रन देकर दिल्ली की टीम के 2 सबसे बड़े विकेट निकाले और अंत में जाकर हैदराबाद की टीम ये हारा हुआ मुकाबला जीत पाई। तो दोस्तों, आप मयंक मार्कंडे की इस लाजवाब गेंदबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।